जय हिंद बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक के पाठ 10 ज्योतिषी कथा का अध्ययन करेंगे। यह एक छोटी सी कहानी है जिससे आपको कुछ सीख भी मिलने वाली है। ठीक है, जैसे आपने भूकंप, बाढ़, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सुना, पढ़ा और देखा होगा। इनका पूर्व अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। हम केवल अपनी तैयारियां ही रख सकते हैं उनसे बचाव के लिए। चेतावनी मिलने पर यदि कोई घमंडवश बचने का उपाय ना करे तो क्या हो? पशु, पक्षी ये सभी अपने व्यवहार से प्राकृतिक संकट आने का संकेत देते हैं। आज यही बातें इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। बहुत समय पहले इटली में अल्फांसो नाम का एक व्यक्ति रहता था। इटली कहाँ है बच्चों? इटली यूरोप में है। ठीक है, तो वहां पर अल्फांसो नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति क्या करता था? वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी था। ज्योतिषी क्या करते हैं? ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं। वो बताते हैं कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। उसकी बताई हुई बातें अक्सर सच हो जाती थी, इसलिए दूर दूर तक लोग उसे जानने लगे थे। धीरे धीरे अल्फांसो को यह घमंड हो गया कि उसके समान नक्षत्रों को पढ़कर भविष्य बताने वाला कोई नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये नक्षत्र क्या होते हैं? तो नक्षत्र मीन्स तारे, सूर्य, चांद, चंद्रमा आदि ग्रहों को, आप अभी बस इतना ही समझेंगे, आदि ग्रहों को नक्षत्र कहा जाता है। जब आप ज्योतिष के बारे में जानेंगे तो उसमें देखेंगे कि नक्षत्र कई होते हैं, बहुत सारे होते हैं और उनके अलग अलग नाम भी होते हैं। देखिए, यहाँ पर शब्द व अर्थ में आपको नक्षत्र का मतलब नहीं बताया गया है, उससे कोई बात नहीं। जैसे आपने सुना होगा किसी के मुंह से कि यह नक्षत्र चल रहा है इसलिए बारिश हो रही है, ऐसा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो नक्षत्र वो भी कोई ऐसे पिंड जो आकाश में होते हैं उनको ही कहा जाता है। को पढ़कर भविष्य बताने वाला कोई है ही नहीं। तो अल्फांसो को तो बहुत घमंड हो गया था कि मेरे जैसी भविष्यवाणी करने वाला तो कोई है ही नहीं। कोई भी किसी को भी भविष्यवाणी जाननी होगी, किसी को भी कुछ जानना होगा तो वो मेरे पास आएगा क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो एक बार की बात है जब अल्फांसो अपने गांव गया। भाई अल्फांसो ज्योतिषी था तो उसका गांव भी तो था, वो कहीं ना कहीं का तो रहा होगा। तो इस बार वह अपने गांव गया। गांव में क्या होती है? गांव में कृषि का कार्य होता है। तो उस समय फसल कटाई का समय था। वो समय जो था उस समय में फसलों की कटाई होती थी। उसी समय, उसी दौरान अल्फांसो अपने गांव गया। फसल कटवाने और उसकी देखभाल के लिए अल्फांसो को कुछ समय गांव में ही रुकना पड़ा बच्चों, क्योंकि फसल कटाई का जो कार्य होता है वो एक दिन का नहीं होता, उसमें बहुत मेहनत लगती है, मजदूर लगाने पड़ते हैं। कभी कभी तो जो किसान होते हैं, मालिक होते हैं, वो स्वयं भी लग जाते हैं जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, क्योंकि खेत जिनके ज़्यादा खेत होते हैं उनको तो और ज़्यादा समय लगेगा। परंतु एक सामान्य खेती वाला इंसान भी, खेती वाला किसान जिसके कुछ बीघा या कुछ एकड़ या कुछ मैं माप के बारे में आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन यदि उसके पास सीमित भूमि भी होती है तो भी आप ये कह सकते हैं कि एक दिन में फसल कटाई का कार्य होना संभव नहीं होता। संभव तभी होगा जब वो बहुत सारे मजदूर लगवाएं। तो जब वो बहुत सारे मजदूर लगवाएंगे तो उनको तो अपनी फसल से आमदनी होने के बजाय घाटा ही हो जाएगा, क्योंकि सभी को उनकी पे भी तो करना होगा ना। कोई ऐसे तो बिना
पेमेंट के काम नहीं करेगा, तो इसलिए समय लगता है। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन उसका पड़ोसी क्रिस्टियानो उसके पास आया। जैसे आपके पड़ोसी होते हैं ना, निधि है, राहुल है, स्वास्तिक है, सिद्धार्थ है, बहुत सारे हैं। तो इसी तरह से अल्फांसो का भी पड़ोसी था। उस पड़ोसी का नाम था क्रिस्टियानो। वह पाँव में खराबी के कारण चल फिर नहीं सकता था, इसलिए वह गधे की सवारी करता था। तो आप समझ सकते हैं कि यदि कोई इंसान गधे पे बैठ के उधर उधर जाता है तो लोग उसकी बातों को मजाक में लेते हैं। लोग उसे समझेंगे, अरे इसे क्या समझ आता है, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। तो आप ये जान जाइए कि क्रिस्टियानो का जो पाँव था खराब था, या आप कह सकते हैं कि वो दिव्यांग था। तो क्रिस्टियानो अपने गधे पे घूमकर बैठकर इधर उधर घूमता था। मक्का की फसल अभी अभी कटी थी, यानी अल्फांसो और क्रिस्टियानो के गांव में मक्के की फसल भी बोई गई थी। और उसकी, बच्चों आपको एक बात बता दूं कि यूरोप में मक्के की खेती बहुत होती है, काफ़ी पैमाने पे होती है मक्के की खेती। फसल अभी अभी कटी थी। उसने अल्फांसो से कहा, देखो भाई, कुछ ही घंटों में मौसम खराब होने वाला है, तेज आंधी तूफान आने की संभावना है। तुम भी अपनी फसल किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। अल्फांसो से किसने कहा? क्रिस्टियानो ने कहा। और क्रिस्टियानो तो एक साधारण सा व्यक्ति था और अल्फांसो ठहरा ज्योतिषी, वो भी प्रसिद्ध ज्योतिषी। तो अल्फांसो ने क्या किया, आइए देखते हैं। अल्फांसो ने आकाश की ओर दृष्टि उठाई और फिर हंसकर कहने लगा, कैसी अजीब बात करते हो तुम। आकाश में न तो बादल का एक टुकड़ा भी है और हवा के नाम पर पत्ता तक नहीं हिल रहा। आंधी तूफान तो दूर की बात है। ये बात किसने कही? ये बात अल्फांसो ने क्रिस्टियानो से कही कि आकाश में न तो बादल का एक भी टुकड़ा है और हवा के नाम पर तो पत्ता तक नहीं हिल रहा। आंधी तूफान तो दूर की बात है। तुम कैसी बातें कर रहे हो क्रिस्टियानो? क्योंकि अल्फांसो को अच्छा नहीं लगा जब क्रिस्टियानो ने उसे भविष्यवाणी बताई, या फिर ऐसी बात बताई जो अभी अनुमान लगा के बताई उसने कि ऐसा होने वाला है, इसलिए तुम, हाँ आप कह सकते हैं कि क्रिस्टियानो की जो सलाह थी वो अल्फांसो को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अल्फांसो तो खुद को श्रेष्ठ मानता था। तो जो लोग, जिनके मन में घमंड होता है कि वे श्रेष्ठ हैं, तो उनको दूसरों की बातें, दूसरों की सलाह नहीं अच्छी लगेगी। इसीलिए कहा जाता है ना कि आप अपने कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि नहीं लेंगे तो उसके नुकसान भी, उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ सकता है। क्रिस्टियानो तो अपनी बात पर अड़ा रहा। वह बोला, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था। मेरी बात एकदम सच्ची है, तुम मानो या ना मानो। तो क्रिस्टियानो भी कम नहीं था, उसने भी अपनी बात पर एकदम वह भी अड़ा रहा। क्यों अड़ा रहा? क्योंकि उसे यह महसूस हो रहा था कि वो सही अनुमान लगा रहा है। और क्रिस्टियानो को ऐसा क्यों समझ में आया, ऐसा क्यों महसूस हुआ कि उसका अनुमान एकदम सही है? वो प्रसिद्ध ज्योतिषी अल्फांसो की बात क्यों नहीं माना? अब आगे इसी कहानी में आप जानेंगे कि आखिर क्रिस्टियानो को कैसे पता चला कि मौसम खराब होने वाला है। तो अल्फांसो ने अपनी दूरबीन से आकाश को निहारा। कुछ क्षण सोचता रहा, जैसे कुछ गणना कर रहा हो। फिर निष्कर्ष निकालता हुआ बोला, असंभव। जो तुम कह रहे हो मेरी सोच से वह संभव ही नहीं है। ये किसने कहा? ये कहा अल्फांसो ने
क्रिस्टियानो से कि तुम जो कह रहे हो ऐसा तो संभव ही नहीं है। मेरी सोच से दोनों में काफी देर बहस होती रही। क्रिस्टियानो को लगा कि अल्फांसो उसकी बात मानने वाला ही नहीं है, तो अंततः क्रिस्टियानो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद ही आकाश में बादल छा गए और हवा चलने लगी। देखते ही देखते भयानक तूफान, आंधी और तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के पास नदी में उफान आ गया और पानी किनारों को तोड़कर बहने लगा। बारिश और बाढ़ से अल्फांसो की सारी फसल बह गई। देखा आपने क्या हुआ? किसी और की सलाह ना मानने का नतीजा। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अल्फांसो सिर पकड़कर बैठ गया। ये रहे अल्फांसो भाई, ये अपना सिर पकड़कर बैठ गए कि ये क्या हुआ। उसे एक ही बात परेशान कर रही थी कि क्रिस्टियानो को यह सब कैसे पता चला। उसके मन में तो यह बात घर किए हुए थी कि उससे अच्छी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। जैसे ही मौसम ठीक हुआ, अल्फांसो क्रिस्टियानो के पास गया। उसने पूछा, क्रिस्टियानो, मैं हैरान हूं कि तुम्हें यह सब कैसे पता चला। क्रिस्टियानो ने सहज भाव से उत्तर दिया, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह सब तो मुझे अपने गधे की हरकतों से ही पता चल जाता है। अच्छा, गधे की हरकतों से? ऐसा कैसे? अल्फांसो को या आपको और मुझे भी ऐसा विश्वास नहीं हो रहा ना? हाँ, कि गधे की हरकतों से मौसम का अंदाजा कैसे लग सकता है? अच्छा, अब क्रिस्टियानो क्या जवाब देता है? अरे हाँ भाई, जब भी आंधी तूफान आने वाला होता है, मेरा गधा अपनी पीठ अकड़ा लेता है, पूंछ को पिछली टांगों में दुबका लेता है, इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यह ऐसे कांपने लगता है जैसे तेज बुखार चढ़ गया हो। इसके इसी व्यवहार से मुझे पता चल गया और मैं तुम्हें सावधान करने चला गया। तुम तो वैसे भी ज्योतिष के इतने बड़े जानकार हो, तुम्हें तो इस बात पर चकित नहीं होना चाहिए, क्रिस्टियानो ने कहा। अब तो अल्फांसो को कुछ समझ में ही ना आए। वह बुत बना खड़ा रहा। मतलब उसके शरीर में कोई हरकत ही नहीं हो रही थी, उसका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था अल्फांसो का, कि ऐसा कैसे हो गया, मुझे कुछ पता नहीं चला, इसने कैसे भविष्यवाणी कर दी। अब क्रिस्टियानो आगे फिर कुछ कहने लगा, भाई इसमें इतना हैरान होने की कोई बात नहीं है। तुम ही बताओ कि मुर्गा हमें कैसे सही सही बता देता है कि भोर हो गई है। समुद्र में आने वाले तूफान की सूचना डॉल्फिन मछलियां कैसे पानी पर कूद कूद कर जहाजियों को देती हैं। पता है, पशु पक्षियों की एक छठी इंद्रिय होती है जिससे उन्हें आने वाले खतरे का आभास हो जाता है। तभी तो समुद्री पक्षी तूफान आने से पहले अपने अंडे देने का स्थान छोड़कर चले जाते हैं, जो कि उनको बहुत प्रिय होता है। यहाँ तक कि हाथी और कुत्तों को भी भूचाल और समुद्री तूफान का आभास हो जाता है। तो क्या मेरा गधा मौसम के बारे में नहीं जान सकता? अल्फांसो चुपचाप सुनता था। मन ही मन वह मान गया कि क्रिस्टियानो का गधा उससे अच्छा ज्योतिषी है। अभी भी अल्फांसो को आधी बातें समझ में नहीं आई। वह गधे को ज्योतिषी समझने लगा और अपने आप को उससे
कम समझने लगा, कमतर समझने लगा। क्रिस्टियानो की बातों से अल्फांसो को यह समझना चाहिए था कि पशु और पक्षी कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे आप आने वाले मौसम का अंदाजा लगा सकते हैं। और वे पशु पक्षी कोई ज्योतिषी नहीं होते, लेकिन उन्हें इसका आभास हो जाता है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि जब आपकी गली में, आपके मोहल्ले में कोई अनजान व्यक्ति आता है, कोई चोर आता है, तो आखिर क्या कारण है कि कुत्ते भौंकने लगते हैं? उसकी महक से वो समझ जाते हैं कि हाँ इस स्थान का नहीं है, ये अजनबी है, इसकी मंशा अच्छी नहीं है। एक और बात, आप जब अपने घर 1 साल या 2 साल या 6 महीने के बाद भी जाते हैं तो आपके गली मोहल्ले के जो कुत्ते होते हैं वे नहीं भौंकते। आखिर ऐसा क्यों? आप तो उनके लिए अनजान हो गए कुछ समय दूर रहने के पश्चात। तो यही कहा जाता है, यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि पशु पक्षियों की एक छठी इंद्रिय होती है जिससे उन्हें बहुत जल्दी सब कुछ समझ आ जाता है। आपने ये देखा होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो चोर होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए डॉग स्क्वाड को साथ में लेके वे घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? क्योंकि वे सूंघ कर पता लगा लेते हैं कि आखिर कहाँ पर कुछ ऐसा स्थान, ऐसा कौन सा स्थान है जो आशंकित है, जहाँ पे शंका की जा सकती है। तो आइए, इस पाठ से आपने बहुत कुछ समझा, सीखा। अब इस पाठ का आप लिखेंगे कठिन शब्द। कठिन शब्द लिखने के लिए सबसे पहले आप अपनी कॉपी निकालेंगे, हिंदी की कॉपी। इस कॉपी में आप सबसे ऊपर लिखेंगे पाठ की संख्या। पाठ की संख्या है 10। पाठ का शीर्षक लिखेंगे ज्योतिषी गधा। इसके बाद लिखेंगे कठिन शब्द। कठिन शब्द लिखने के बाद मैं आपको उन शब्दों को बताऊंगी कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो आपको अपनी पुस्तक में हाईलाइट करना है। उसके बाद अपनी कॉपी में उसे उतारना है। यह कार्य हम करेंगे अपनी अगली कक्षा में।